तत्व है। तत्व क्या है? इसीलिए कहते हैं प्रश्न पूछो, तत्व क्या है, कैसे हम उसको पा सकते हैं। एक सेंटेंस हम भजन में गाते हैं, ये मैंने माना कि सच्चित आनंद स्वरूप है तेरा। भाई तुम सबका जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है, आता है ना भजन में। पर पाए बिना, इसको जब तक तुम पाओगे नहीं, कटेगा नहीं फेरा। तुम्हारा ये जन्म मरण का चक्कर नहीं कटेगा। माना कि सच्चिदानंद स्वरूप है तेरा, पर पाए बिना कटेगा नहीं फेरा। तो आप उसको कैसे पाएंगे? हम सब ब्रह्म है, भगवान है, ये आपका विश्वास है, मैं मानती हूँ। मैं बोलती हूँ दादा की वाणी, आपको पक्का विसाना विश्वास आता है, सही बात है। मगर कैसे? सुन करके सिर्फ तुमने कहा तत्व है और ये पता गुरु ने दिया, पर तत्व क्या है? जैसे मैं कहूं ये शक्कर है, तो शक्कर कैसे है? भाई शक्कर के गुण है, मीठी होती है, तो वो आप उसको मिठास लेते हैं ना, तभी तो आप कहते हैं दिस इज शुगर, ये सॉल्ट है, नमकीन है, जीभ बताती है आपको इसका ज्ञान है, ये तीखा है, ये मिर्ची है, ये धनिया है, सूंघ करके देख करके आप पता लगाते हो, है ना। तो तत्व कैसे है और तत्व क्या है, इसको आप कैसे पाओगे? पाना तो है इसको, क्वालिटीज भी तुम्हारे को इसकी पता चल जाए। हाँ बोलो। खड़े और लेटने की यहाँ बात नहीं, वो तो शरीर की क्रिया है। लेट गया, सो गया, खड़ा हो गया, बैठ गया, ये शरीर की क्रिया, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। पर वो जो तत्व है परमात्मा, उसका आपको कहीं न कहीं आभास होना चाहिए ना। अब जैसे मैं कहती हूँ आपको दादा की वाणी कि एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, माना सारे विश्व में एक भगवान है। हाँ ये है, इसको मानते हैं आप? है, विश्वास भी करते हैं, हाँ है। पर एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दादा ने बोला, मगर आपको इसका प्रतीति है। जैसे उसने कहा कि मेरा पेंडेंट मैं पहनी थी पीछे चला गया, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरा पेंडेंट कहाँ गया। सहेली ने आके बताया कि पीछे चला गया, आगे कर दिया, तो उसने कहा मिल गया मुझे। तो इसको क्या अभी मिला कि पहले ही से मिला था? इसको पीछे चला गया, मगर जब तक उसने देखा नहीं तब तक कैसे कहेगी ये मुझे मिल गया। ऐसे ही आपके पास है, पीछे है, मगर आपने प्रतीति करी, आपने प्रतीति करी। आपके पास है, मैं भी आपको कहती हूँ है, गारंटी है, मगर प्रतीति अगर आपको नहीं हुई तो आप कैसे कहते हैं है? उस आत्मा का अनुभव, उस ब्रह्म का अनुभव, उस निराकार का अनुभव, उस सत्य परमात्मा का अनुभव आपको कहीं तो अनुभव होना चाहिए ना। कहीं आपने चलते फिरते प्रतीति की है, महसूस किया है, एग्जिस्टेंस भगवान की देखी है कि बोलने में, आप बोलने में और लिखने में, हम आपसे पास पूछे आप बोल देंगे, लिख देंगे। जैसे एक बच्चा बड़ा होशियार है, पढ़ाई किया है उसने किताब से, तो प्रश्न भी अच्छा उत्तर दे देता है, लिख भी लेता है और पढ़ भी लेता है, दो में तो एक्सपर्ट है। पर वाह मुख से बोले और अनुभव करे, वो भी तो जरूरी है। तो ब्रह्म की प्रतीति जरूरी है। ये तो सारी दुनिया कहती है कि भगवान है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां भगवान नहीं है, पर उसकी प्रतीति, उसका अनुभव, उसका आभास, उसका एग्जिस्टेंस आपको अंदर में अनुभव हो ना, वो कहाँ है? अगर वो हो तो आपका देह अध्यास अपने आप चला जाएगा, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा रोशनी के होते अंधकार कहाँ गया, आप ये नहीं बता पाएंगे कहाँ गया। एक कमरे में अंधकार है, मैंने बत्ती जलाई, अब आपसे पूछा अंधेरा कहाँ गया, तो अब क्या बोलेंगे? कहाँ गया अंधेरा? बोलो। अंधेरा था मगर रोशनी के आने से चला गया। मेरे पास देह अध्यास था, पर मुझे आत्म विश्वास आने पर मेरा देह अध्यास चला गया। भाषा सीधी बोलो ना, अंधेरा था पर रोशनी करने पर चला गया। रोशनी की प्रेजेंस में अंधेरा नहीं होता है। ऐसे ही मेरे को देह अध्यास था,
पर मुझे गुरु मिला, उसने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया, तो आत्मा के ज्ञान पे आने से मेरा देह अध्यास चला गया। सरल भाषा बोलो ना। अंधेरा था नहीं, ये तुम गलत बात बोलते हैं। अंधेरा था, अज्ञान मेरे पास था, मैं अपने को शरीर मान रहा था, पर गुरु मिलने से मेरे को ज्ञान मिला, तो मैंने अज्ञान का निवारण किया। मैंने उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा जैसे मैंने रोशनी करी, अंधेरा चला गया। बात बुद्धि को अगर तुम सरल नहीं करोगे तो बुद्धि घुमा फिरा के जवाब देगी। घुमा फिराया हुआ जवाब कभी राइट नहीं होगा। जो आपको अनुभव किया हुआ होगा कि हाँ भगवान है। अब जैसे तुम चलते चलते ग्रस्त में किसी बात पे उलझन में आ जाते हो, एक सिंपल सी बात है, तो चारों तरफ हम कोने ढूंढते हैं, कोई ऐसा आधार मिले, सहारा मिले जिससे मेरा ये काम हो जाए, तो आपको नहीं मिलता। आपको तुरंत भगवान याद आता है और भगवान को याद करते प्रार्थना करते हो आप भगवान को, भगवान कहीं भी हो मेरा ये काम करो। तो वो तो मौजूद है तुम्हारे पास ही, इर्द गिर्द है ही है, तो वो आपका काम थोड़ी देर में 5-10 मिनट में हो गया। तो आपको विश्वास आता है, देखो मैंने सबको बोला था, मेरा मन हट गया, मुझे लग रहा था काम होगा नहीं, परंतु आखिर में मैंने भगवान को प्रार्थना करी और मेरा कार्य हो गया। माना कहीं न कहीं तो भगवान मौजूद है जिसने मुझे मदद करी और मेरा कार्य हो गया, नहीं तो मैं रह जाता ऐसे ही। तो ये जो कार्य होने का कार्य हुआ, इसका जो तुम्हें प्रतीति हुई कि कोई था जिसने मेरा ये कार्य किया, प्रतीति हुई, अनुभव हुआ कि मेरी प्रार्थना से भगवान ने ये मेरा कार्य कर दिया, तो ये भी आपका अनुभव है ना। तो इसमें प्रार्थना, सत्संग में आना, विचार, जैसे हम कहते हैं सतोगुणी विचार, अच्छे अच्छे विचार जो हम परमात्मा, पॉजिटिव थॉट्स, और मेरा पुरुषार्थ, ये मुझे काम आता है ना। तो हम इसी में अगर चलते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, पॉजिटिव थॉट्स, भगवान को प्रार्थना, सत्य शास्त्र, सत्संग का आना जाना, किसी को मदद करना, कुछ करना, जो भी हमारे अंदर अच्छे शुभ विचार आते हैं, अगर मैं इसी पानी में तैर रहा हूं तो मेरे को प्रतीति होगी ना, मेरे को अनुभव होगा ना कि भगवान है। अनहोनी वाले कार्य मेरे हो गए जो मैंने कभी मन ने सोचा ही नहीं था, हमेशा कहता था ये नहीं होगा, और वो कार्य चुटकियों में हो गया प्रार्थना करने से, भगवान की शरण लेने से। कितना काम था अर्जुन के लिए, शरण ही नहीं ले रहा था, कोई नहीं बता रहा उसको शरण लो, और अचानक उसको जब भगवान ने कही, बोला ये तुम्हारा काम ऐसे सिद्ध नहीं होगा, तुमको मेरी शरण लेनी पड़ेगी, मुझ आत्मा की शरण लो। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से शरण नहीं लेता हूं। और आप सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आशीर्वाद दे दो, पांव छू लोगे, हाथ जोड़ दोगे, आप ये करते हो, ये एक्शन है। इस एक्शन का कोई फायदा नहीं है। आप कितने भी हाथ जोड़ लो, पांव पड़ लो, आशीर्वाद मांग लो, ये एक्शंस है। ये क्या कराता है, मन तुमको गुमराह करता है। अब तुम कहोगे ये हो गया ना, अब मेरा काम हो जाएगा, नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल सीधा सीधा अर्जुन को बोला, माम एकम, मैं एक हूं, माम एकम शरणम वर्ज, मुझ एक आत्मा जो सर्वव्यापी है उसकी शरण लो। ऐसे तो गुरु शरीर से आपको अनेक मिलेंगे, माता पिता मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, अच्छे अच्छे विचारों वाले मिलेंगे, सतोगुणी स्वभाव वाले। आप सबको हाथ जोड़ते हो, सबका आशीर्वाद लेते हो, सबकी शरण। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, माम एकम शरणम वर्ज, मुझ आत्मा की शरण लो जो एक है और वो सर्वव्यापी है। उस आत्मा की शरण लेने से आप एकदम सीधे रास्ते जाएंगे। आत्मा तो सर्वत्र आत्मा, अगर मैं ब्रह्म तो आप भी ब्रह्म, और उसकी शरण, क्योंकि ब्रह्म के सिवाय कोई भी जगत का उपादान का कारण नहीं है। जगत में भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं पैदा हुआ, हुआ कि नहीं? ब्रह्म में सब पैदा हुआ है, एक परमात्मा ये सब है ना। तो इसके लिए अगर ब्रह्माकार वृत्ति में हम आते हैं, ब्रह्म की शरण लेते हैं, तब तो हमारे कार्य सिद्ध है। बाकी इसके उसके कहने पर लिया, आधार लिया,
वो कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा। तुम कहोगे भले मेरा काम हो गया, पर वो सिद्धि नहीं है, न शुद्धि है न सिद्धि है। माम एकम शरणम व्रज, मुझ आत्मा की। भगवान तू ही है निराकार, निराकार से आपको चलना पड़ेगा। हम वापस आए हैं निराकार से, सारा विश्व उसी से बना है, हमको वापस उसी में जाना है। तो वो निराकार सत्य स्वरूप आत्मा, उसका आपको आभास होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए। वी कैन रियलाइज ओनली। हम देख नहीं सकते, वी कांट सी। मैं देख नहीं सकता ब्रह्म को। ये चमड़े की आंखें देखो, इसी जन्म में आईसाइट वीक हो जाती है। अगर ऐसी होती तो ये तो हमेशा ही रहती है एक जैसी, पर बच्चे से पैदाइशी बच्चों को, बड़ों को, सबको होती है। तो इसके ऊपर तो हमारा कोई भरोसा नहीं। ये तो वस्तु का ज्ञान है, देती है। ये कुर्सी है, ये टेबल है, उसका ज्ञान आंख मुझे देती है। ये पलंग है, ये घर है, ये फलाना फलाना, ये वस्तु ज्ञान है। पर वो जो हमारा रियलाइजेशन है, जिसको मैं अनुभव करता हूं, मुझे लगे कि वो आत्मा है, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। वो तुम्हारे को कैसे आएगा? बहुत सिंपल सी बात है। आप परमात्मा का सिमरन करते करते आपकी विवेक का नेत्र खुलेगा। आप जग पाएंगे सिर्फ सिमरन से, और कोई तरीका नहीं है। पूजा पाठ व्रत नियम ध्यान सब बेकार। इसलिए बेकार क्योंकि सब में अभिमान है। रीजन भी पूछना चाहिए क्यों बेकार है। इसलिए क्योंकि हर बात को करते करते एक्शन आता है। पूजा पाठ में व्रत नेम, तारीख आती है, दिन आती है, ये आती है, तो इसमें भ्रम पैदा होता है। आज सोमवार, आज मंगल, आज बुध, और इसमें लेने से हमेशा अहंकार बढ़ता है। मैं बड़ा सतोगुणी, मैं बहुत अच्छे स्वभाव वाला, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना। तो ये जो है हमारे रोजा, नमाज और ये सब व्रत नेम, ये मुझे भगवान का विवेक नहीं खोल सकते। विवेक जो खुलेगा केवल ज्ञान से खुलेगा। तो ज्ञान क्या है? सीधा सीधा ज्ञान पकड़ो, 100 बातें न बोलो ज्ञान की। अहम ब्रह्म, पहले पहले अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किधर मुझे जाना है वापस। मैं आया ब्रह्मलोक से, मुझे वापस वहीं जाना है। जैसे हम आज अपने अपने घर से सब आए हैं, हम सबको अपने अपने घर जाना है ना। तो जहां से आए हैं मुझे वहीं जाना है। लहर जहां से पानी में पैदा हुई, लीन उसी में होनी है। किसी और से जाके भले पत्थर से कितनी भी टकराए, मगर वापस उसको उसी पानी में आना है। पहली पहली बात, जहां से हम आए हैं मुझे वापस वहीं जाना है। मुझे इधर उधर बिखरना नहीं है। जल की लहर जल में समाती है, ठीक उसी तरह से हम ब्रह्म स्वरूप आत्मा से आए हैं, मुझे वहीं जाना है। देह का उसमें कोई कंसर्न नहीं है, बीच में कोई वास्ता नहीं है। देह प्रकृति है। प्रकृति के जो 5 भूत हैं, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इससे बनी है ये देह। वो हमको कर्म के अनुसार मिली है। अच्छी है, बुरी है, घर है, गृहस्थ है, ये सब है। जहां मैंने अभिमान किया था उससे मुझे शरीर मिला। मैंने अहंकार छोड़ा, अब शरीर का कोई काम नहीं। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैंने अभी छोड़ा। जैसे नहीं सांप अपनी केचुल को उतार देता है, जिस क्षण तुम ब्रह्म निश्चय करता है, सिर्फ